मैं आज फूल गोभी की पनीरी तैयार करने का काम कर रही हूँ। और आज ट्रे में फूल गोभी के बीज लगाऊंगी। मेरी सोच ये है कि अगर हम होम गार्डनिंग करते हैं और अपने लिए सब्जियां उगाते हैं तो ऐसी होम गार्डनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें कभी तो आप अपने गार्डन से सब्जी हासिल करें और उस संतोष हो, और कभी ऐसा हो कि आपके पास कुछ भी ना हो और आप बाज़ार से जाके वही ज़हर आलूद और तरह तरह से नामुनासिब तरीक़ों से उगाई हुई सब्जियां इस्तेमाल करें। लेकिन तो ज़रूरी बात यह है कि आप अपने गार्डन में पौधे लगाने की मंसूबाबंदी इस तरह से करें कि आपको हर वक्त सारा साल सब्जी मिलती रहे। तो मैंने भी फूल गोभी के लिए जो प्लानिंग की है उसमें ये सोचा है कि पहले अर्ली क्रॉप लगाई जाए। आमतौर पे तो ये सितंबर में इसको लगाने का काम शुरू होता है, लेकिन अब कुछ इस तरह के बीज भी आ गए हैं कि आप इसको जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो आज 19 जुलाई है और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी पनीरी किस तरह से तैयार करती हूँ। तो ये मैंने पीट मॉस इसके अंदर भरी हुई है और इसको पानी आपने देखा है कि इसको पहले भी पानी लगाया हुआ था और आपके सामने भी मैंने पानी लगाया है। अब मैं इसमें कुछ और पानी लगा रही हूँ। ये हमारे बीज हैं। तो पीट मॉस गीली है। अब मैं इसमें अपनी उंगली की मदद से थोड़ा सा छोटे छोटे से गड्ढे से बना देती हूँ और फिर इसमें बीज लगाती हूँ। मैं एक जड़े में एक ही बीज लगाती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से ट्रांसप्लांट करना आसान लगता है। जड़ें भी उसकी जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो जड़ें भी खराब नहीं होती हैं कि बाज़ों का जब आप पौधे इकट्ठे लगे हुए हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए जड़ों को भी नुकसान पहुंच जाता है। बीज हमारा लग गया है और आज 19 जुलाई को लगाया हुआ बीज, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन पौधों से हम सितंबर के आखिर तक गोभी के फूल ले सकेंगे और ये हमारे किचन में पहुँच जाएंगे। इसी तरह से आप 15 अगस्त के बाद भी बीज लगा सकते हैं। सितंबर का महीना तो होता ही रिवायती तौर पे सर्दियों की सब्जियों का महीना है। फिर 15 दिसंबर को फिर आप और बीज लगा सकते हैं। तो इस तरह मार्च अप्रैल तक हम फूल गोभी की मुसलसल सप्लाई हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रे में फूल गोभी के बीज मैंने 19 जुलाई को लगाए थे। आज 24 जुलाई है और 4-5 सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स में बीज निकल आए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जर्मिनेशन है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको ट्रांसप्लांट फर्दर छोटे छोटे गमलों में किस तरह से करूंगी।
आमतौर पर पनीरी को ट्रेस के सेल्स के अंदर ही रहने दिया जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ कि इनको हम इसी स्टेज पे, जब अभी ये इतने छोटे पौधे हैं, तो इनको गमलों के अंदर, छोटे गमलों के अंदर मुंतकिल करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह से गमलों में मुंतकिल करते हैं तो पौधे ज़्यादा मजबूत होते हैं और पैदावार भी बेहतर होती है। छोटे छोटे सेल्स के अंदर जब पौधे रहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा इम्कान ही होता है कि वो लेगी हो जाते हैं और उनके अंदर इतनी मजबूती नहीं रहती कि जितनी पौधे के अंदर जान होनी चाहिए। आपने देख ही लिया है कि आपसे बातें करते करते मैंने एक पौधे को ट्रांसप्लांट कर लिया है, और ये पहले मैंने छोटा सा गड़ा बनाया है और उस गड़े के अंदर फिर इसको मैंने रख दिया है। इसके ऊपर दबाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल रही हूँ, क्योंकि गोभी के, फूल गोभी के पौधे जब लगाते हैं तो इनको ज़रूरी है कि ये साइड से आप थोड़ा दबा दें। तो अब ये इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा बोतल की मदद से पानी दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर पानी हम ज़्यादा देंगे तो पौधे बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ेंगे और उनके तने मजबूत नहीं हो सकेंगे। और ये आप पानी डालने के बाद देखें, मैं थोड़ा सा इसमें और मैंने मिट्टी डाल दी है ताकि इनके लेगी होने की गुंजाइश ना रहे। तो इनको मैं हर रोज़ कुछ देर के लिए धूप में रखूंगी और आहिस्ता आहिस्ता धूप में रखने का दौरानिया बढ़ाती चली जाऊंगी। इससे पौधे मजबूत भी होंगे और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये पनीरी जब 20 से 25 दिन की हो जाएगी तो फिर हम इनको बड़े गमलों में या ज़मीन में मुंतकिल कर देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सितंबर के आखिर तक हम इनको हार्वेस्ट कर सकेंगे, और उसके साथ ही हार्वेस्टिंग से पहले ही हम अगले सीज़न की फूल गोभी के बीज दोबारा लगा सकेंगे। इस तरह हमें सारा सीज़न ये सब्ज़ी मिलती रहेगी और हमें बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।